करौली सरकार प्रकरण में बाबा से जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि बाबा भाड़े के भक्तों से भौकाल बनाता है। किराए के कलाकार बाबा के दरबार में बाल खोलकर भूत प्रेत आने का नाटक करते हैं। इसी का वीडियो बनाकर भ्रामक प्रचार किया जाता है। नोएडा के डॉक्टर से मारपीट के बाद चर्चा में आए करौली बाबा उर्फ संतोष भदौरिया की सभा में बाल खोलकर खींचने वाले माइक पर बाबा का गुणगान करने वाले कोई और नहीं, भाड़े के कलाकार होते हैं। सभी दूसरे शहरों या राज्यों से आते हैं। इन कलाकारों की मंडली का बाकायदा ठेका दिया जाता है। इन्हीं का वीडियो बना सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। झांसे में आए लोग इसे देखकर बाबा के चंगुल में फंसकर लाखों रुपए गंवा देते हैं। आश्रम के एक पूर्व कर्मचारी ने बताया कि जिस हाल में करौली बाबा लोगों से मुलाकात करता है, वहां कैमरा, साउंड सिस्टम और लाइट की पूरी व्यवस्था है। बाबा के सभा में आते ही समर्थक तय जगह पर बैठ जाते हैं। उसके बाद वहां मौजूद बाबा के गुर्गे एक एक करके सभा में आए लोगों को अपनी समस्या बताने के लिए माइक पर बुलाते हैं। उसके बाद बाबा सभी से आंख बंद कर ध्यान लगाने को कहता है। इसी बीच भीड़ से कुछ महिलाएं चीखने लगती हैं। वो बाल खोलकर खुद पर भूत का साया बताती हैं। तभी अन्य कलाकार भी अपने रोल में आ जाते हैं। सिर और हाथ पटकने लगते हैं। यह करने वाले कलाकारों को बाकायदा नाटक की ट्रेनिंग दी जाती है। इस बीच म्यूजिक से ऐसा डरावना माहौल बनाया जाता है ताकि लोगों को भ्रम जाल सच लगे। इसके बाद उन्हें बाबा के सामने खड़ा कर उनका वीडियो बनाया जाता है। इसके बाद वह झूमते हुए भूत प्रेत से मुक्ति समेत बाबा की कृपा से सब दुखों के निवारण के बारे में कहती है। इसकी पटकथा पहले ही उन्हें रटा दी जाती है। कलाकारों को 2 से 2,500 रुपये प्रतिदिन के दिए जाते हैं। मंडली का एक ठेकेदार भी होता है। इसके बाद बाबा उन महिलाओं पर सवार भूत प्रेत की बाधाएं नाटकीय ढंग से दूर करने का नाटक करते हैं। ऐसे ही भ्रामक वीडियो को लोग सच मान बाबा के जाल में फंस जाते हैं। नोएडा के डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी 4 दिन बाद करौली बाबा उर्फ संतोष भदौरिया के खिलाफ बयान दर्ज कराने शहर आएंगे। उन्होंने अपने बुधवार को बयान दर्ज कराने की बात कही थी। बुधवार सुबह विध्नु पुलिस को फ़ोन किया तो डॉक्टर ने नवरात्र के बाद सोमवार को साक्ष्य समेत थाने पहुंचकर बयान दर्ज कराने की बात कही। वहीं बुधवार को 5वीं बार पुलिस ने आश्रम पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने बीते 19 मार्च को करौली बाबा और उनके सेवादारों के खिलाफ विध्नु थाने में मारपीट की FIR दर्ज कराया था। आरोप है कि 22 फरवरी को बाबा और उनके सेवादारों ने मारपीट की थी। ACP घाटमपुर दिनेश कुमार शुक्ल ने बताया कि जांच चल रही है। पुलिस लगातार आश्रम से घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्र करने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर के बयान दर्ज करने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस के टीमों के द्वारा आश्रम की जानकारी भी जुटाई जा रही है। 14 एकड़ में फैला बेहद भव्य आश्रम के अंदर दर्जनों महंगीकार सेवा कर रहे भक्त, ऐसो आराम का सारा सामान, जिधर नज़र दौड़ाई जाए उधर बाबा का साम्राज्य। करोड़ों अरबों में खेलने वाले कानपुर के करौली बाबा पिछले कुछ दिनों से खबरों में छाए हुए हैं। कभी अपने आश्रम में लाखों के हवन करवाते को लेकर, तो कभी किसी भक्त की पिटाई को लेकर, कभी चमत्कारों के दाव को लेकर, तो कभी लाखों रुपए ऐंठने को लेकर। मेडिकल की दुनिया को बेकार बताने वाला बाबा का साम्राज्य कितना बड़ा है, यह बात का अंदाजा कुछ समय पहले तक किसी को न था। सालों से ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे करौली सरकार, जो खुद को चमत्कारी बाबा बताते हैं और उनके भक्त भी उनकी बात मानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी पोल खुलती जा रही है। करौली सरकार का असली नाम संतोष सिंह भदौरिया है। कई तरह के चमत्कार का दावा करने वाले करौली सरकार 3 साल पहले एक संतोष भदौरिया के नाम से ही जाने जाते थे। संतोष भदौरिया को शुरू से सत्ता, सियासत और पैसों से प्यार था। सबसे पहले
इन्होंने किसान संघ के नेता बनकर अपनी ख्वाहिशें को पूरा करने की कोशिश की। साल 1992 में इन पर हत्या के आरोप लगे। खबरें सामने आई कि एक बिल्डर के साथ मिलकर जमीन हड़पने के लिए अयोध्या प्रसाद नाम के एक शख्स का कत्ल संतोष भदौरिया ने करवा दिया। इसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा, हालांकि बाद में जमानत जरूर मिल गई। डॉक्टर्स और मेडिकल की पढ़ाई को बेकार बताने वाले ये बाबा पर हत्या के अलावा कई और तरह के मामले भी दर्ज है। गुंडागर्दी, धमकियां देना, मारपीट, नेतागिरी के चक्कर में सरकारी काम में बाधा बनना, इस तरह के कई केस संतोष भदौरिया के नाम दर्ज हो चुके हैं। अपने जुगाड़ के बल पर कुछ दिन कोयला निगम के चेयरमैन की पोस्ट पर भी ये बैठे, लेकिन लगातार दर्ज हो रहे आपराधिक मामलों की वजह वहां से भी उन्हें हटा दिया गया। अब ऐसे में सवाल था कि करे क्या, तो बस संतोष भदौरिया ने चुन ली बाबागिरी और बन गए कानपुर के करौली सरकार। अपने चमत्कार के दावों से ये लोगों को अपने साथ जोड़ने लगे। दावा हवन से सारे बीमारियों को दूर करने का, बड़े से बड़े रोग आश्रम में हवन के इलाज करने का, देवी शक्तियों लोगों की जिंदगी की सारी समस्याएं मिटाने का, तंत्र मंत्र साधना से भक्तों की कष्ट को दूर करने का, ये सारे दावे करके करौली सरकार लोगों को लुभाते रहे और इनके भक्त बनते चले गए। यहाँ तक बाबा के नाम के चमत्कारी वीडियो भी वायरल होने लगे। करौली सरकार उर्फ संतोष भदौरिया का ये काम काफ़ी तेज़ी से चल निकला। महज 3 साल में ही करौली सरकार ने बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। बाबा का नाम हिट हुआ तो बाबा के रेट भी बढ़ने लगे। आश्रम में हवन की कीमत हजारों से लाखों में हो गई। आश्रम में ही बाबा चमत्कारी ईंट भी बेचने लगे। एक ईंट की कीमत आप कितनी सोच सकते हैं? 20 रुपये, 30 रुपये, लेकिन बाबा के आश्रम में एक ईंट की कीमत होती है 5100 रुपये। इसी तरह आश्रम में भक्तों की बीमारी के इलाज करवाने के लिए हवन करवाए जाते। इस हवन को करवाने के लिए भक्तों से करीब 1.25 लाख रुपए लिए जाते। महीनों सालों तक ऐसे ही चलता रहा बाबा का ये कारोबार। बाबा ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे। चमत्कार के दावे करके जिंदगी आराम से चल रही थी। कानपुर के करौली सरकार का आश्रम 14 एकड़ के इलाकों में फैला हुआ है। आश्रम के अंदर दर्जनों महंगी कारें खड़ी हैं। बाबा खुद 2 करोड़ कीमत की लग्जरी कार में चलकर इधर उधर जाते आते हैं। कुछ प्रवचन देते, नए भक्तों को जोड़ते। बाबा का परिवार भी आश्रम में ही आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था। खबरों के मुताबिक करौली सरकार उर्फ संतोष भदौरिया ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी से अलग होने के बाद दूसरी पत्नी से बाबा के 2 बेटे हैं, लव और कुश। दोनों बेटों के नाम पर ही करौली के ने आश्रम का नाम लव कुश आश्रम रखा हुआ है। बड़ा बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान ही बेटे ने वहां शादी की और फिर बाद में वापस भारत लौट आया। करौली सरकार अपने परिवार के साथ आश्रम में आराम से जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन फरवरी के महीने में बाबा के एक भक्त ने ही बाबा को चैलेंज कर दिया। दरअसल नोएडा के रहने वाले एक डॉक्टर की आश्रम में हुई पिटाई के बाद बाबा खबरों में आ गए और फिर एक एक कर बाबा की पोल खुलती चली गई। नोएडा के एक डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने चमत्कार का दावा करने वाला बाबा को चैलेंज कर दिया था, जिसके बाद बाबा भड़क गए और गुस्से में डॉक्टर को बाहर फिकवाने की बात कर डाली। इसके बाद बाबा के भक्तों ने डॉक्टर की जमकर पिटाई की। डॉक्टर की पिटाई का वीडियो जब वायरल हुआ तो बाबा के चमत्कारों पर सवाल उठने लगे। आश्रम तक पुलिस आ गई और फिर शुरू हुई जांच। दरअसल इस घटना के बाद डॉक्टर सिद्धार्थ ने बाबा के खिलाफ विधनो थाने में मामला दर्ज करवाया था। मामला मीडिया में भी छाने लगा। इसके बाद तो जैसे करौली सरकार का नाम बुरा वक्त ही शुरू हो गया। एक के बाद एक ऐसे भक्त सामने आए जिसने बाबा ने इलाज के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे थे। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर प्रकाश नारायण भट्ट भी करौली बाबा के झांसे में आने वाले में से एक हैं। मध्य प्रदेश के
छतरपुर में रहने वाले प्रकाश नारायण से बाबा ने बीमारी के इलाज के नाम पर 1.25 लाख रुपए लिए थे, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब प्रकाश नारायण ने भी बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके अलावा झारखंड देवघर के रहने वाले एक परिवार ने भी बाबा के खरौली के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे के इलाज के लिए बाबा के आश्रम में 1.25 लाख की पर्ची कटवाई थी, लेकिन बच्चे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एक के बाद एक नए मामले कानपुर के इस बाबा के खिलाफ सामने आते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बाबा जल्द ही लंदन भागने की फिराक में हैं। करौली सरकार का प्लान है लंदन में कानपुर से भी बड़ा आश्रम खोलने का। दरअसल करौली सरकार की बहू के परिवार वाले लंदन में ही रहते हैं और उन्हीं की मदद से बाबा वहां ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, ताकि वहां पर भक्तों को अपने चमत्कार के दावे कर अपने झांसे में ले सकें।